हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो सिया है वो अपने ऑफिस में होती है और प्रिया और अवनी भी वही होते हैं। और अवनी जो है वो कुछ इशू फाइंड करती है, जो बात जो है वो प्रिया से डिस्कस करती है। फिर ये दोनों लोग जो ये बात जो है वो सिया को बताते हैं। इसके बाद ये तीनों लोग जो है वो फाइल चेक करने का डिसाइड करते हैं और मिलकर फाइल जो है वो चेक करने लग जाते हैं। अब हम आगे सुनते हैं। जो सिया है उसे बीच में कुछ गैप्स मिलते हैं और प्रिया और अवनी को भी दूसरी और फाइल्स में सेम क्लू मिलते हैं। इसके बाद जो है जो सिया है वो अपनी असिस्टेंट से कहती है, 1 बाय 1 हर एम्प्लॉय को मेरे केबिन में भेजिए। तो वो कहती है ओके मैम। जिसके बाद जो है वो चली जाती है और सारे एम्प्लॉयज़ से कहती है कि आप सभी को 1 बाय 1 जो है सिया मैम के केबिन में जाना है। तो सब जो है यहाँ बातें करने लग जाते हैं कि अचानक क्या हुआ होगा, अभी तो मैम ने फिर से ज्वाइन किया है। और सब जो है वो ये सोच रहे होते हैं। अब 1 बाय 1 जो है हर कोई वहाँ पे उसके केबिन में जा रहा होता है। सिया जो है उनसे कुछ सवाल पूछती है, जिसके बाद जो है वो सभी लोग बड़े ही अच्छे से वो जवाब देते हैं। और सिया जो है वो 3 लोग ऐसे फाइंड आउट करती है जिनके एक्शंस कुछ और कह रहे थे और वर्ड्स कुछ और। सिया समझ जाती है कि ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने इसमें इशू किया है। जिसके बाद जो है सिया उन सबको बाहर भेज देती है और ख़ुद भी जो है प्रिया और अवनी के साथ जो है बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद जो सिया है वो कहती है, तो जैसा कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आप सभी को 1 बाय 1 जो है केबिन में क्यों बुलाया था और मैंने आप सब से इतने सारे सवाल क्यों किए, राइट? तो सभी लोग जो है वो कहते हैं यस मैम। तो सिया जो है वो कहती है, हमारे अकाउंट्स में कुछ इशू हैं, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 फाइल्स में। इसका मतलब साफ है कि इशू छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो मुझे तो पता है कि वो 3 लोग कौन हैं, आप में से ही कोई 3 है। मैं ये अपने एम्प्लॉयज़ से कभी एक्सपेक्ट नहीं करती। तो अब आप सब खुद आगे आएंगे या मैं आपका नाम लूँ? और हाँ, अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ सबके सामने आपका नाम लूँ, तो विद इन हाफ आवर मुझे मेरे केबिन में आप तीनों वहीं चाहिए। अदरवाइज मुझसे बुरा यहाँ कोई नहीं होगा। तो अब सभी लोग जो है वो एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं कि आखिर वो 3 लोग हैं कौन जो ये इतनी हिम्मत कर सकते हैं। इसके बाद सिया जो है वो अपने केबिन में चली जाती है और प्रिया और अवनी जो है वो अपने केबिन में। अब थोड़ी देर बाद जो है इनका जो लंच टाइम है वो हो जाता है। तो बाकी सभी लोग जो है वो कैफेटेरिया में चले जाते हैं अपना लंच करने के लिए। और यहाँ जो वो 3 एम्प्लॉय हैं वो तीनों छुपते छुपाते हुए जो है वो सिया के केबिन में जाते हैं। तो सिया जो है वो कहती है, मुझे आप ही लोगों का इंतज़ार था। तो अब वो तीनों जो है वो कहते हैं, सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो तभी जो है सिया कहती है, आप तीनों इतना गेम खेल सकते हैं ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने अपने पास तो कुछ नहीं रखा, लेकिन दूसरे एम्प्लॉयज़ को फंसाना अच्छे से चाहा। अगर आपको कुछ पैसे ही चाहिए थे तो आप मुझसे बात करते, प्रिया से बात करते, अवनी से बात करते, कोई भी आपकी हेल्प कर देता। आप रिसेप्शन पे खड़ी उस लड़की से भी बात करते ना, तो वो भी आपकी हेल्प कर देती। ये करने की क्या ज़रूरत थी? झूठ और धोखा, ये दोनों ही चीज़ें मुझे अपनी ज़िंदगी में न बर्दाश्त थी और न बर्दाश्त है। अब वो तीनों जो है वो कह रहे होते हैं, सॉरी मैम, गलती हो गई, थोड़ी मजबूरी थी, ये था वो था, ऐसे जो है बहाने बना रहे होते। सिया कहती है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको हमारी दुश्मन कंपनी से भी पैसे आ रहे थे और यहाँ से भी? मैं चाहूँ तो अभी के अभी आपके ऊपर केस कर सकती हूँ और आप सब जेल जा सकते हैं, लेकिन आपकी भी फैमिली है, इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगी
आप लोगों की वजह से जो भी लॉस हुआ है इस कंपनी का, वो आप तीनों देंगे, और विद इन 1 वीक, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो तीनों लोग जो है वो कहते हैं, मैम हम इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएंगे? तो सिया जो है वो कहती है, वो आपको करने से पहले सोचना चाहिए था। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और आइंदा इस ऑफिस में कदम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है वो तीनों लोग बहुत सॉरी बोलते हैं, लेकिन सिया जो है वो बिल्कुल माफ़ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है इनका ऑफिस टाइम भी ओवर हो जाता है। प्रिया, अवनी और सिया तीनों लोग एक साथ ही निकलते हैं घर के लिए। तो प्रिया जो है वो पूछती है, सिया तूने क्या किया? तो सिया बताती है। तो प्रिया कहती है, तू एक्शन भी तो ले सकती थी ना। तो सिया कहती है, हाँ मैं ले सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि ये लॉस मैं विद इन 1 वीक रिकवर खुद कर सकती हूँ, और उनकी भी तो फैमिलीज है ना। दूसरे की गलतियों की सज़ा उनके बच्चे क्यों भुगते? और ऐसे सिया जो है वो ड्राइव कर रही होती है। जिसके बाद जो है वो प्रिया को उसके घर छोड़ती है और फिर अवनी को उसके घर, और फिर जो है वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि हॉल में जो है पंडित जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसकी मॉम, उसके डैड जो है वो उनसे बातें कर रहे हैं। तो सिया जो है वो अंदर आती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी मॉम जो है वो कहती है, सिया बेटा इधर आओ। तो सिया जो है वो उनके पास आती है। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, बेटा 2 डेट निकली हैं, एक जो है वो अभी 1 हफ्ते बाद की है और एक जो दूसरी डेट है वो 1 साल बाद की है, तो अभी क्या करना है? तो सिया जो है वो कहती है, हाँ पापा जो आपको सही लगे वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, ठीक है, फिर हमने तो 1 हफ्ते बाद की डिसाइड की है, बाकी हम आरोही की फैमिली से बात कर लेंगे। तो सिया जो है वो कहती है, ठीक है मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो सिया जो है इसके बाद अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो चेंज करती है। आरोही जो है वो भी कॉलेज से रिटर्न आ चुकी थी, तो वो जो है सिया से बात करती है। सिया जो है वो भी बताती है कि मॉम ने आज 2 डेट बताई हैं, बताइए आपको कौन सी ठीक लग रही है? तो आरोही जो है वो कहती है, मेरे लिए तो दोनों सही है। सिया कहती है, अच्छा मतलब आप 1 साल और इंतज़ार कर लेंगी? तो आरोही जो है वो कहती है, अगर बात इंतज़ार करने की है ना, तो मैं लाइफ टाइम आपका इंतज़ार कर सकती हूँ, 1 साल क्या। तो सिया जो है वो कहती है, ओके, तो मैडम मॉम ने ना 1 वीक बाद वाली डेट डिसाइड की है। तो आरोही कहती है, तो सिया जो है वो कहती है, वैसे आप चाहें तो ठीक है, डिले कर देते हैं। तो आरोही कहती, नहीं नहीं। सिया कहती, देखा? आरोही कहती, क्या देखा? मुझे छेड़ना बंद करिए। तो सिया कहती है, नहीं छेड़ रहे। अब यहाँ जो सिया की मॉम है वो आरोही के घर पे भी कॉल करके दोनों डेट के बारे में बता देते हैं। अब उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब चाहे शादी 1 हफ्ते बाद हो या 1 साल बाद, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इनकी जो शादी की डेट है वो फिक्स हो जाती है। और यहाँ सिया और आरोही, प्रिया और अवनी, ये चारों लोग जो है वो बहुत खुश होते हैं। अब इनका ये डिसाइड होता है कि नेक्स्ट डे जो है ये लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो प्रिया, अवनी, आरोही और सिया, ये चारों लोग जो है शॉपिंग पे जाने वाले थे। ऐसे ही जो इनका आज का दिन है वो गुजर जाता है। नेक्स्ट डे जो सिया है वो रेडी होती है और यहाँ आरोही जो है वो कॉलेज जाती है। उसके बाद जो है शाम को ये शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। तो सिया जो है वो कहती है, मैं आपको कॉलेज लेने के लिए आ जाऊँगी। तो आरोही कहती है, ठीक है। जिसके बाद जो है अब शाम में आरोही जो है वो कॉलेज से फ्री होती है, तो वो सिया को मैसेज कर देती है कि मैं कॉलेज से निकल रही हूँ। तभी सिया जो है वो कहती है, मैडम कॉलेज से बाहर तो आइए, हम आपको वहीं आपका इंतज़ार करते हुए मिलेंगे। तो तभी आरोही जो है वो बाहर आती है तो देखती है कि सिया, प्रिया, अवनी, वो तीनों जो है वो कार में बैठे हुए उसका ही वेट कर रहे हैं। आरोही जो है वो आती है और आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद जो प्रिया है वो कहती है, थैंक यू सो मच आरोही, इतनी जल्दी आने के लिए। तो आरोही कहती है, क्यों?
तो प्रिया कहती है मुझे ना भूख लगी है, इस सिया की बच्ची ने आज मुझसे इतना काम करा लिया है कि अब वो मुझे एक हफ्ते काम ही नहीं करने देगी। तो आरोही जो है वो सिया की तरफ देखती है। तो सिया कहती है अब हम सब बिज़ी रहने वाले हैं ना, इसलिए मैंने कराया। तो आरोही जो है वो हंसती है। अवनी कहती है इतना भी कोई काम नहीं कराया गया है आपसे। तो प्रिया जो है वो कहती है आप मेरी साइड क्यों नहीं ले सकती। तो आरोही और सिया जो है ये इन दोनों की तरफ देखते हैं और दोनों ही साथ में कहते हैं आप दोनों हमारी तरह क्यों लड़ रहे हैं। तो प्रिया जो है वो हंसती है और अवनी भी। तो कहती है हम लोग तो जानबूझकर लड़ रहे हैं, हम तुम्हें याद दिला रहे थे कि तुम लोग भी ऐसे ही लड़ते हो। तो सिया और आरोही जो है वो कहते हैं ये सब लड़ने से तो ही शुरू हुआ था। जिसके बाद जो है प्रिया कहती है अब तुझे बातें ही बनानी है या हमें चलना भी है। तो सिया जो है वो कहती है चलो। जिसके बाद जो है ये लोग निकल जाते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। यहाँ आरोही जो है पहले जो है एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और वहाँ इनकी जो ज्वेलरी है वो फिक्स होती है। जिसके बाद जो है फिर ये लहंगा डिसाइड करने के लिए जाते हैं। तो आरोही जो है वो एक से एक अलग अलग लहंगे ट्राई कर रही होती है। सिया को तो उस पर हर चीज़ खूबसूरत लग रही होती है। और फिर जो है सिया को एक कॉल आता है। तो सिया जो है वो अपना कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। तभी जो है आरोही अपनी बहन यानी कि अवनी से पूछती है दी ये कैसा लग रहा है। तो अवनी जो है वो कहती है सिया से पूछ ले। तो आरोही कहती है आई तो मेरे साथ है शॉपिंग पर फ़ोन बिज़ी है। तभी जो है उसे पीछे से आवाज़ आती है कोई हमसे भी तो पूछ लो। तो आरोही जो है वो टर्न करती है तो देखती है करण है वहाँ पर। तो करण जो है वो कहता है बहुत अच्छी लग रही हो। तभी जो करण है वो कहता है ये क्या बात है मैडम, तुमने अपनी शादी भी फिक्स कर ली, तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं और बताया भी नहीं। तो तभी जो आरोही है वो कहती है वो सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई। करण कहता है देख रही हैं दी आप, अब मैं इसके सामने खड़ा हूँ तब भी ये नहीं कह रही कि मेरी शादी में आ जा। तो आरोही जो है वो कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पीली चिट्ठी दूंगी तभी तुम आओगे। करण कहता है मैं तो बिना बुलाया बाराती हूँ, मैं तो कैसे भी आ जाऊँगा। तो आरोही जो है यहाँ करण के साथ हंस रही होती है। तभी सिया जो है वो वहाँ आती है और करण जो है वो देखता है कि सिया आई है। और यहाँ सिया जो है वो सिर्फ एक चीज़ से जेलस होती थी और वो था करण। तभी वो करण को देखती है तो उसके फेस के एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं। आरोही जो है वो ये नोट करती है। तभी जो करण है वो सिया की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है हेलो सिया। तो सिया जो है वो कहती है हेलो। तो तभी करण जो है वो कहता है आप अभी भी इतनी ही सीरियस हैं, उस दिन तो मुझे लगा आप मंदिर में सिर्फ गुस्से में हैं, लेकिन आज तो और ज़्यादा सीरियस हैं। तभी जो सिया है वो कहती है शायद आपको लगता बहुत है। तो करण जो है वो चुप हो जाता है और तभी वो आरोही से कहता है आरोही ये लहंगा अच्छा है। तो आरोही जो है वो कहती है हाँ ना मुझे भी ये अच्छा लगा। तभी सिया जो है वो कहती है नहीं ये अच्छा नहीं है, आप इसे चेंज कर लीजिए। तो आरोही कहती है पर इसमें क्या कर रहे हो अभी है। तो सिया जो है वो कहती है कहा ना दूसरा चेंज कर लीजिए। अब ये लहंगा तो दूसरा था और जो आरोही ने फिक्स करके रखा था वो अलग था। तो आरोही जो है वही लहंगा उठाती है और कहती है ये वाला कैसा है। सिया कहती है हाँ ये बढ़िया है। तो करण जो है वो कहता है नहीं तू पहले वाला ही चूज़ कर, वो ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ करण और आरोही जो है वो तो सिया को टीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन सिया जो है वो ज़्यादा ही टीज़ हो रही होती है। तो सिया जो है वो कहती है अगर आपको खुद से ही फिक्स करना है तो फिर रहने दीजिए, आप कर लीजिए। तो सिया जो है वो वहाँ से जाने लगती है। अब जो आरोही है वो अपना लहंगा छोड़ती है और सिया के पास जाती है और कहती है क्या हुआ आपको। सिया कहती है इस बंदर को यहाँ किसने बुलाया। तो आरोही कहती है पहली बात वो बंदर नहीं है, उसका नाम करण है। तो सिया कहती है वॉट एवर, मुझे नहीं मतलब करण है या कोई भी है। तो आरोही कहती है पर उसने बिगाड़ा क्या है आपका। तो सिया जो है वो कहती है मेरी बीवी की तरफ कोई भी बोले ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो तभी जो आरोही है वो कहती है रिलैक्स, यहाँ उसे किसी ने नहीं बुलाया, वो खुद आया होगा, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना। तो सिया कहती है अब आप कर लीजिए अपनी शॉपिंग, मैं कार में जाकर बैठती हूँ।
तो आरोही जो है उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चुपचाप चलिए, मैं यहाँ आपके लिए और आपके साथ शॉपिंग करने आई हूँ। तो सिया जो है वो आरोही के साथ चली जाती है। यहाँ करण जो है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, आई थिंक मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तो सिया जो है मन में कहती है किया तो है, लेकिन अब ऐसे बोल रहे हो तो मेरी वाली जाने भी नहीं देगी, क्योंकि उसे तो सबके लिए बुरा लगता है। तो तभी जो आरोही है वो कहती है कुछ कहा आपने? सिया कहती नहीं। आरोही कहती है ठीक है करण, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ और अंकल आंटी के साथ आना। तो करण जो है वो कहता है ठीक है। इसके बाद करण जो है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है प्रिया को उसकी मॉम का कॉल आता है। तो प्रिया जो है वो कॉल उठाती है तो अपनी मॉम से बात करती है। जिसके बाद जो है वो सिया के पास आती है और सिया से कहती है सिया मुझे माँ का कॉल आया था, उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। तो तभी जो अवनी है वो कहती है क्या हुआ माँ को? तो प्रिया जो है वो कहती है उन्हें थोड़ा सा फीवर है तो मैं आती हूँ। तो अवनी जो है वो कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो प्रिया जो है वो कहती है ठीक है। और जो प्रिया और अवनी है वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ जो सिया है वो आरोही के साथ बाकी की शॉपिंग भी ख़त्म करती है। अब इतने सारे बैग उठाकर सिया जो है वो आगे चल रही होती है और देखती है कि आरोही जो है वहीं पीछे रह गई और उसका ध्यान किसी और चीज़ पे है। तभी वो आवाज़ लगाती है आरोही। तो आरोही जो है वो वहाँ आती है, कहती है सिया कहती है मैडम आपने तो मुझे कूली बना लिया। तो तभी आरोही जो है वो कहती है लाइए मुझे दीजिए बैग, ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है ना। तो सिया कहती है अरे बाबा मैं मजाक कर रही थी। आरोही कहती है तो तभी जो है आरोही कहती है अभी तो शादी भी नहीं हुई और शादी के पहले ना लोग बहुत वादे करते हैं, चांद तारे तोड़कर लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा। तभी सिया जो है वो कहती है 1 मिनट कार खोलिए। तो आरोही जो है वो कहती है जिसके बाद आरोही जो है वो बैक साइड का जो डोर है वो ओपन करती है। सिया जो है वहाँ सारा सामान रखती है। उसके बाद सिया जो है वो आरोही को अपने तरफ खींचती है और कहती है क्या कहा आपने? चांद तारे क्या कहा? तो आरोही कहते मैंने क्या कहा? तो सिया कहती आपने कहा ना चांद तारे तोड़कर लाएंगे। तो आरोही कहती है लोग शादी के पहले बहुत वादे करते हैं, जैसे ही शादी होती है फिर सब फीका हो जाता है, उनके लिए सब बदल जाता है। तभी जो सिया है वो बड़े ही प्यार से आरोही की आंखों में देखती है और कहती है मैडम चांद तारे तोड़कर लाने के वादे ना मैंने आपसे कल किए थे और ना आज किए, ना ही कभी आगे करूँगी। देखिए जो मैं कर नहीं सकती वो मैं आपसे कभी कहूँगी ही नहीं। और रही बात आपके लिए बैग उठाने की, तो आपके बैग आपके नखरे आप जो चाहें ना मैं वो उठा सकती हूँ आपके लिए, पर ऐसी कोई भी अनरियलिस्टिक बातें मैं आपसे नहीं करूँगी। बाकी आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं मैं हमेशा पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें पूरा कर सकूँ। और हाँ, कभी उनमें कुछ बाकी रह जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा एडवांस में ही। और रही इस बात की कि आगे जाके कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वक्त के साथ हमारा प्यार और बढ़ेगा और भी ज़्यादा गहरा होगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आप ज़्यादा बिज़ी हो या कभी हो सकता है कि मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ, लेकिन उस बिज़ी टाइम में भी हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरा वक्त निकालेंगे। ठीक है? कभी आप मेरे लिए चाय बना दीजिएगा तो कभी मैं आपके लिए खाना बना दूँगी, है ना? बाकी कभी हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाया करेंगे। और जब आपको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आए मेरे काम पर, तो आप बड़े ही हक से आकर मेरा लैपटॉप बंद करके मुझसे अपना हक जता सकते हैं। बाकी हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है? तो आरोही जो है वो सिया की ये बातें सुनती है, जिसके बाद जो है वो उसे हल्का सा पुश करती है और कहती है आपसे ना कोई नहीं जीत सकता। और उसके बाद जो है ये दोनों कार में आकर बैठते हैं। तो सिया जो है वो कहती है मैडम भूख लगी है, अब डिनर कर लें। तो आरोही जो है वो कहती है ठीक है। इसके बाद जो है ये पास में ही एक होटल में जाते हैं, जहाँ जाकर जो है डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद जो है
सिया जो है वो आरोही को उसके घर ड्रॉप करती है और उसे घर ड्रॉप करने के बाद जो है वो रास्ते में ही प्रिया को कॉल करती है और प्रिया की मॉम की तबीयत के बारे में पूछती है। तो प्रिया जो है वो बताती है हाँ मॉम अब ठीक हैं और अभी सो रही हैं। तो सिया जो है वो कहती है ठीक है। और यहाँ सिया जो है वो भी घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद जो उसकी मॉम है वो कहती है बेटा मैं तेरे लिए खाना लगा दूँ। तो सिया जो है वो कहती है नहीं माँ मैं खा कर आई हूँ। इसके बाद जो सिया है वो अपने रूम में चली जाती है। सो गाइज़ अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।